जिंदगी के साथ तारीख गवाह कि लड़कियों को जिंदा दफनाते थे। ऐसा आतंकवाद। एक बात कहूं, 1000 अबू बकर अल बगदादी को कूच कर चटनी बनाकर अगर एक किया जाए तब जाकर के एक अबू जहल पैदा होगा। अबू जहल इतना बड़ा आतंकवादी था। हमें हम 2 महीना पहले बकरीद से 2 महीना पहले जानवर खरीद लें तो अपने सामने ज़बा होते हुए देख नहीं पाते, इतना हमें उन्स हो जाता है उस जानवर से। मगर उस वक्त आतंकवाद ऐसा अपने चरम पे था कि लड़कियों को जिंदा दफना देते थे। जिस औरत का पति गुजर जाए उसे अछूत से भी घटिया समझते थे, समाज उसे अभागन कहता था। ऐसा आतंकवाद था। मगर कुर्बान जाओ मीलाद वालों मुस्तफा के मीलाद पर कि नबी ने कदम रखा। तवज्जो चाहूंगा, आतंकवाद ने अपने बिस्तर समेटने शुरू कर दिए। आवाज आई, भागो भागो, अमन का दूत आ रहा है, शांति का पैगंबर आजम आ रहा है। कल तक जिन औरतों को अभागन 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 कहते थे, मेरे आका का मीलाद हुआ और नबी ने 25 साल की उम्र में जब खदीजतुल कुबरा से शादी की तो अभागन को भी सुहागन का दर्जा मिल गया। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गाजी मिल्लत, सुभान। लड़कियों को जिंदा दफनाते थे। आज भी आप जाएं मक्के मुकर्रमा में तो मिसफला से ऊपर जब चढ़ेंगे, मैं हवाओं में बात नहीं करता हूं, मिसफला से ऊपर जब चढ़ेंगे तो वो जो कुबरी आएगी, कुबरी खालिद अब्दुल अजीज, उस कुबरी के बाईं तरफ वो कब्रिस्तान मौजूद है। जालिमों ने सहाबा के कबूर को तोड़ के तो मैदान बना दिया, मगर उस कब्रिस्तान को आज तक वैसे ही रखा है जहां जिंदा लड़कियों को दफनाते थे। और सिर्फ ये कह के दफनाते थे कि न किसी काम की न काज की, पराया धन दूसरे के घर जाएगी, अपना क्या फायदा, मार दो पहले दिन, गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसा आतंकवाद। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना, कुर्बान जाओ मुस्तफा के मीलाद पर, कुर्बान जाओ रहमत आलम की रहमतुल लिल आलमीनी पर। जुमला जाया ना हो खुदा के लिए कि जैसे ही नबी, देखिएगा तवज्जो है, जैसे ही नबी ने मक्के में कदम रखा, लड़कियों का जिंदा दफनाना बंद, और उसी रहमो करम की एक किरण भारत में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो यहां भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फाजिले बगदाद, शहंशाह बतहा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज। मुंह मत खोलवाओ, मुंह मत खोलवाओ। तुमने कैसे अवसरवादी कह दिया। सहनशीलता के माहौल को असहिष्णुता में बदलने वालों, सहनशीलता जैसे देश, वो भारत जो रीत का देश हो, गीत का देश हो, मीत का देश हो, प्रीत का देश हो, वो भारत जो सौहार्द का देश हो, परंपरा का देश हो, आस्था का देश हो, करुणा का देश हो, दया का देश हो, वो भारत जो सूफियों का देश हो, संतों का देश हो, फकीरों का देश हो, दरवेशों का देश हो, वो भारत जो सहनशीलता का देश हो, वहां तूने असहिष्णुता क्यों पैदा की। वो भारत जो टॉलरेंस का कंट्री हो, वहां इंटॉलरेंस से काम क्यों लिया। याद कर, किसी भी महिला जो अपने पति की अर्धांगिनी, उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसके शरीर को उसके पति के सिवा उस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी भी धर्म की वो महिला हो। मैं मानता हूं कि राक्षसधारी रावण ने बहुत बड़ा महापाप किया था, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो मैंने पढ़ा वो कह रहा है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अन्याय किया था कि एक पतिव्रता को उसके पति से छीन कर उसका हरण किया और अल्लाह जाने कितने साल अपने पास रखा।
मगर टॉलरेंस होता तो जिस वक्त लंका पे कब्जा हुआ था सिर्फ सीता को आजाद कर देते, लंका को छोड़ देते। उस वक्त टॉलरेंस कहां गया? उस वक्त सहनशीलता कहां गई? लंका दहन कर दिया। सिर्फ एक रावण नहीं, सारे रावण भक्तों की लंका जल गई। मुस्तफा की सहनशीलता देख, मुस्तफा की सहनशीलता देख, इनकी मर्यादा पुरुषोत्तम वर्ता देख कि जब नबी पर जुल्म हुआ नबी सब्र करते रहे, राहों में कांटे बिछाए आका सब्र करते रहे, जिसमें पाक को रगड़ा गया मुस्तफा सब्र करते रहे, शाबे अबी तालिब में उन्हें तड़पाया गया नबी सब्र करते रहे, जिस्म पर गंदगी फेंकी गई आका ने सब्र किया, बद्र की लड़ाई हुई मुस्तफा ने सब्र किया, ओहद की लड़ाई हुई टॉलरेंस से काम लिया, खंदक में टॉलरेंस से काम लिया, सब्र किया, सहिष्णुता से काम लिया। और 10 साल के बाद जब 50,000 की सेना लेकर मेरे नबी ने मक्के पर आक्रमण किया तो एक बच्चे का खून नहीं बहा, एक औरत बेवा नहीं हुई, कोई बच्चा यतीम नहीं हुआ। मेरे नबी ने लंका दहन की तरह मक्का दहन नहीं किया, बल्कि सहिष्णुता की ऐसी मिसाल पेश की, कह दिया कि सुन तू और है, मुस्तफा और है, आवाज आई है लोगों, अंतुम तुलका, आज से तुम सब आजाद हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, फाजिले बगदाद। इंसानियत की आजादी का दिन रबीउन नूर की 12, इस दिन बेसहारों को सहारा मिला, ये अल्लाह ने एहसान किया, बेकरारों को करार मिला, ये अल्लाह ने एहसान किया, बेमलजाओं को मलजा मिला, ये अल्लाह ने एहसान किया। मैं भारतवर्ष का सच्चा नागरिक होने की हैसियत से पूरी सहिष्णुता और विश्वास के साथ और सहनशीलता के साथ इस बात को एडमिट करता हूं कि हर भारतीय के मन में 15 अगस्त की बड़ी अजमत है कि नहीं? एक भारतीय नागरिकता की हैसियत से ये दिन इसलिए हमारे लिए सर्वप्रथम और महान है क्योंकि इस दिन हम गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए। हमने एक मुट्ठी होकर न जात देखा, न धर्म देखा, कुछ नहीं देखा और अंग्रेजों को भगाया, छक्के छोड़ा दिया। 15 अगस्त में बच्चे बच्चे नहीं, बूढ़े हो जवान हो, सब तिरंगा हाथ में लेके चलते हैं क्योंकि हमारे देश की आजादी का दिन है। खुशी मनाते हैं कि नहीं? पीछे वाले बोलो, मनाते हैं कि मनाते हैं? ऐसे ही हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारी हसद में जल जल के बेचारा घट गया है, वहां 14 अगस्त मनाया जाता है पाकिस्तान में। वो हमसे, अंग्रेजों ने उन्हें एक दिन पहले ही छुट्टी दे दी थी, उन्हें 14 को दिया, हमें 15 को दिया। उनके यहां 14 अगस्त बहुत महान दिन है, हमारे भारत में जोर से बोलो। मगर सुनो, मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठाता इस जिम्मेदार स्टेज पर, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के बावजूद मेंबर नबूवत पर बैठकर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि रबीउल अव्वल के 15 अगस्त यानी अगस्त की 15 हिंदुस्तान की 15 और पाकिस्तान की 14 से कहीं महान रबीउल अव्वल की 12, क्योंकि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, मगर 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहजादे सिमना, फाजिले बगदाद, नारे तकबीर। तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे मजहब को आतंकवादी कहते हुए? सुन,
I'm not talking about those who born in this country and converted from another religion to another. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यहां पहले शर्मा जी थे, फिर कलमा पढ़ा तो शेख साहब हो गए, ठाकुर जी थे, कलमा पढ़ा तो खान साहब हो गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाहर से आए। कहां से आए? Those who came from abroad, उनकी बात कर रहा हूं। There are two kind of Muslims who came in this country from abroad. बाहर से आने वाले दो तरह के मुसलमान। कई तरह के? मिक्सिंग मत करो, ये लोग मिक्स कर देते हैं। दो तरह के, अल्लाह करेगी जुमला दिल में उतर जाए। दो तरह के मुसलमान, एक वो जो दीन के लिए आए, किस लिए आए, और एक वो जो जमीन के लिए आए। जो मिक्सिंग मत करो, जो जमीन के लिए आया वो दिल्ली को बदलने आया। क्या बदलने आया? और जो दीन के लिए आया वो दिल को बदलने आया। मिक्सिंग मत करो। जो जमीन के लिए आया उनके हाथ में नेजा था, भाला था, तोपखाना था, सेना थी, तलवार थी, तलवार। और जो दीन के लिए आया वो तलवार नहीं, वो आका का किरदार लेकर आया। तभी तो मैं कहता हूं, ऐ कुकरा मुंडा के गयूर सुन्नियों, बोल देना कि भारत में इस्लाम का प्रतिनिधित्व, इस्लाम की नुमाइंदगी, इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन बाबर जहीरुद्दीन नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन करते हैं। हमारा दीन, हमें, हमको जब किसी को सलाम करते हैं, इस्लाम का मतलब ही पीस है। वो पीस नहीं जो पीस दिया जाए, पीस। हम जब किसी को सलाम करते हैं तो क्या मिलते हैं एक भाई से तो क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हो? मतलब पीस बी अपॉन यू। और पलट के वो क्या जवाब देता है? वालेकुम अस्सलाम, पीस बी अपॉन यू टू। अल्लाह की सलामती तुम पर भी। उसने आप पर सलामती भेजी, आपने उस पर सलामती भेजी। इनसे कहना कि जिस धर्म में, तवज्जो चाहूंगा, दो भाई मिले और मिलकर शांति का आदान प्रदान करें, वहां तू दहशत ढूंढता है, वहां तू आतंक ढूंढता है। सुन, हमारे दीन का नाम दीनुस सलाम है, शांति का दीन। हमारी किताब किताबुस सलाम है, हमारा काबा बैतुस सलाम है, हमारी जन्नत दारुस सलाम है, हमारा नबी नबीयुस सलाम, हमारा खुदा खुद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम। हमारी इब्तिदा सलामती, हमारी इंतहा सलामती। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गाजी मिल्लत, शहंशाह बतहा कॉन्फ्रेंस। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, एहसान एक पॉइंट और दे दूं ताकि कुछ रहे ना। हमने बहुत सहनशीलता दिखाई है, सहनशीलता की हद हमने कर दी। सब्र और इस्तिकामत का दामन हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि हम हुसैन वाले हैं। क्या है? क्या आप एकदम तय कर लेते हैं कि आप लोग 2 बजे के बाद बोलना ही नहीं? क्या है? हाँ यार, वो शख्स वो हंस रहे होंगे कि 11 बजे गला फट रहा था और अभी गला दब रहा है। ऐसा सुनो कि उनको भी पता चले कि सुन्नत वालों का जैसा है, उनकी सुनसुनी हो जाए। हाँ, ये सभी की बात नहीं, नबी की बात हो रही है। अगर तिवारी का भी कोई एजेंट आया होगा तो घबरा करके उसका मैदा खराब हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखना। हमने बहुत सब्र किया। तुमने हमारे नौजवानों को पकड़ पकड़ के उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया, हमने उफ न किया, सब्र किया। तुमने आतंकवाद के नाम पर कई बेकसूर लड़कों के भविष्य से खिलवाड़ किया, हमने सब्र किया। तुमने हमें दूसरा दर्जे का शहरी घोषित किया, हमने जोर से बोलो सब्र किया। हमने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई रैली नहीं निकाली, कोई हमने निवेदन नहीं किया, कोई हमने मेमोरेंडम नहीं पेश किया।
तुमने सरकारी नौकरियों में हमें 2 नंबर का शहरी समझा, हमने उफ नहीं किया, हमने सब्र किया। तुमने, अरे हमने कल खून बहाए थे अपने मुल्क की आजादी के लिए, मगर फिर भी तुम हमारा चर्चा नहीं होने देते, फिर भी हमने सब्र किया। तुमने हमें आतंकवादी कहा, हमने न जाने कितनों को कहा, हमने सब्र किया। तुमने गोधरा कांड में सैकड़ों औरतों को बेवा कर दिया, सैकड़ों बच्चों को यतीम कर दिया, हमने सब्र किया। मुजफ्फरनगर हो, दादरी हो, मेरठ, सिर्फ गलत फहमी पर खून की नदियां बहा दी, हमने आक्रोश नहीं दिखाया, सहनशीलता दिखाई, हमने जोर से बोलो सब्र किया। मगर रब की इज्जत की कसम, अब पानी सर के ऊपर चढ़ रहा, अपनी सहनशीलता को लगाम दो, रब की कसम। अरे तुम तो ऐसा बकने के लिए अच्छे दिन का इंतजार करते हो, मगर मुसलमान अगर अपने नबी के खिलाफ सुन ले तो अच्छे दिन बुरे दिन में भी बोलना जानता। नारे रिसालत, अज़मत रसूल, हुजूर शहजादे गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। अब पानी सर के ऊपर चढ़ा, इससे पहले की क्रिया की प्रतिक्रिया, इससे पहले की एक्शन का रिएक्शन। मैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री सबसे निवेदन करता हूं इस जिम्मेदारी स्टेज से कि उस कमलेश तिवारी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दो। अगर देश की गरिमा को जीवित रखना, इसकी प्राचीन परंपराओं को स्थापित रखना तो पहुंचा दो, वरना हम इसे जमीन में इतना धसा देंगे कि बंगाल की खाड़ी में भी पता नहीं चलेगा। कल अकीदे के शिकारी के सामने एक जुमला आ गया अचानक, अकीदे के शिकारी के सामने रजा ने घुटने नहीं टेके, आज कमलेश तिवारी के सामने रजा वाले घुटने नहीं टेकेंगे। ये अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनीन पर, ऐसा रसूल भेजा है जिसने बढ़ते हुए आतंक की ही धज्जियां उड़ा दी और एक पीसफुल एनवायरनमेंट कायम किया। ऐसा पीसफुल की रहमत की लहर दौड़ पड़ी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि जब तारीख ली गई थी मुझसे तो कहा गया था हुजूर आमद रसूल का जलसा है, मीलाद पढ़ दीजिएगा। और रात भी इतनी हो गई है कि मुझे जितनी भड़ास निकालनी थी मैं निकाल चुका हूं। और अगर सुनना है तो यूट्यूब पे चले जाना, सिर्फ नूरानी मियां ऑन कमलेश लिखना, जितनी कमलेश के खिलाफ मैंने तहरीर की है सब आ जाएगी। तैयार हो? साबित करना है, कुछ न लड़ना है न लड़ाना है, जुलूस निकालो इसी कोकरा मुंडा की जमीन पर, छोटे से गांव में, और जाओ राजगानपुर तक, जाओ राव किला तक, और कलेक्टर को मेमोरेंडम दे दो और कह दो कि सुनो, कल हुसैन यजीद से लड़े थे, आज हुसैनी इस कमलेश पलीद से लड़ने के लिए तैयार है। हम हुसैनी हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम सभी के लिए सुन लेंगे, अपने नबी के लिए नहीं सुन सकते। यह एहसास दिला दे ताकि कहने और बोलने से पहले सोचना पड़े कि मुसलमान को क्या हो जाए। आओ उन्हीं में से मबऊस किया, एहसान किया जो उन्हीं में से मबऊस किया, मबऊस किया। कितना, अब मैं बहुत सारी चीजों को बाइकाट कर रहा हूं क्योंकि
एकदम टाइम नहीं है, 2:30 बज चुका है और मुझे बड़ी तेजी से भागना भी है, ट्रेन पकड़नी है। कि और कैसे कैसे एहसान किए, एहसान की कितनी किस्में और नौएं थी, उस तफसील में गया तो बात पे बात निकल जाएगी। मगर ये जरूर बताना है कि एहसान किया हमी में से एक नबी को भेज कर। ये भेजना आपके भेजे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? भेजा उसी को जाता है जो पहले मौजूद हो। अगर कोई भेजने का मतलब ये समझ ले कि आज ही पैदा हुए हैं, जैसा कुछ लोग समझते हैं, तो इरशाद आरजू साहब के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने मुझे कलकत्ते से यहाँ भेजा? क्या मैं आज यहाँ कुकरा मुंडा में आज पैदा हुआ हूँ? आप भी सोचोगे ये कैसा मुकर्रिर है, आज ही पैदा हुआ, आज ही तकरीर कर रहा है। तो भेजने के लिए 3 चीजें जरूरी। थोड़ी सी उलमा वाली बात हो जाए। एक भेजने वाला, कौन? जोर से बोलिए भाई। एक आने वाला, एक पाने वाला। जिसने मुझे भेजा वो भेजने वाला है, जिसने मुझे बुलाया वो पाया। जैसे आप हैं पाने वाले, एक है भेजने वाला और मैं हूं आने वाला। मैं भेजने वाले की तरह नहीं, आप आने वाले की तरह नहीं। यानी इसको यूं समझें, जैसे ये 3 उंगलियां क्या हैं, इनमें जो सबसे ऊपर है वो भेजने वाली है, बीच में जो है वो आने वाली है, और नीचे जो है वो पाने वाली है। इसीलिए जो ऊपर वाली है वो बीच वाली नहीं, जो बीच वाली है वो नीच वाली नहीं, नीचे वाली नहीं। तीनों एक दूसरे से अलग है, और इतनी अलग है कि जब चाहो अलग हो जाए, जब चाहो एक हो जाए। आप करके देखो, अलग है कि नहीं? अब मिलाना चाहो मिलाए लो, फिर अलग करना चाहो अलग, फिर मिलाना चाहो मिलाए लो। जब चाहे ये अलग हो जाए, जब चाहे ये मिल जाए। लेकिन इसमें जो बीच वाली, यही समझाना है, ये बीच वाली, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, वो ये है कि ये बीच वाली जब चाहे ऊपर वाली से मिले, खटाखट 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 मिला के देखो। अभी देख लो, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो रहा? ऐसे ये बीच वाली नीचे वाली से जब चाहे मिले, खटाखट 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 मिल रही कि नहीं? बीच वाली ऊपर वाली से भी मिल रही, यही बीच वाली नीचे वाली से भी मिल रही। हाँ, अगर ये नीचे वाली सोचे कि मैं ऊपर वाली से मिलूं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से नहीं मिलेगी। खुदा यही तो फरमा रहा है कि ये महबूब तुम रब और सब के बीच की कड़ी हो, बीच में इसीलिए रखा ताकि सबको समझ में आ जाए कि तुम न अपने रब की तरह हो न सब की तरह। ए महबूब हमने बीच में रखा ताकि मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। नमाज मुझसे लो, बंदों को दो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। तरबियत मुझसे लो, बंदों को दो। मनासिक हज मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज जिंदगी मुझसे लो, बंदों को दो। निजाम औकात मुझसे लो, बंदों को दो। जुहद मुझसे लो, बंदों को दो। तकवा मुझसे लो, बंदों को दो। नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो। अजमतें मुझसे लो, बंदों को दो। जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो। फजलो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो। दौलत मुझसे लो, बंदों को दो। सब्र मुझसे लो, बंदों को दो। तवक्कुल मुझसे लो, तवज्जो चाहूंगा, बंदों को दो। महबूब तुम्हें बीच में इसीलिए रखा ताकि तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत कह दो, दरियाए रहमत, हक्कानियत की शान, बोलो सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहिर रहमत व रिज़वान में कुफ्र के ताबूत पर आखिरी की ठोकते हुए यही अर्ज किया था बारगाह रिसालत में कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया।
अब आइए एक आखिरी बात, यह सलाम पढ़ लिया जाए। मैं इसलिए आखिरी बात कर रहा हूं क्योंकि एक नजर घड़ी पर है और एक नजर इस सुहानी घड़ी पर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनल, आई एम नॉट गोइंग टू से फाइनली, और मैं जानता हूं कि अब इस्तिंजे का वक्त भी है, सब्र से सुनना है, तभी सब्र करना है। भेजा, इस भेजने को अगर समझना है तो कुरान की एक आयत और सुनो। अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, ए गैब की खबर देने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? ये भेजा समझते रहो, भेजा। और भेजा उसी को जाता है जो पहले से मौजूद हो, और गवाह भी उसी को कहते हैं जो मौके वारदात पे। भाई कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है 302 का, जज साहब ने पूछा गवाह से, हाँ बताओ जब ये मर्डर हुआ तो तुम थे? कहने लगा माई बाप मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। माना जाएगा? उल्टा मारा जाएगा। क्यों वहां 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया? कोर्ट को गुमराह करने आया है। तो हाजिर, एक सवा आधा घंटा पहले से हाजिर, उन्हीं के सामने मर्डर हुआ, मगर आंखें उनकी बंद हैं, नाबीना हैं, कुछ देख नहीं सकते। गवाह होंगे? बोलिए जोर से, नहीं होंगे। यानी हाजिर, गवाह के लिए 2 चीजें जरूरी, एक तो ये कि हाजिर हो और दूसरा ये कि नाजिर हो। ये बात मैं उलमा को सुनाना चाह रहा था, क्योंकि उलमा इस आयत को अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन इससे जो एक मग़ज़ है वो कभी उनके दाएं से गुजर जाता है, कभी बाएं से। आज मैं चाहता हूं दिल में उतर जाए। तवज्जो चाहूंगे, देखिएगा जिंदगी के साथ। गवाह उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो और नाजिर भी। 29 रमजान को क्या होता है? इमाम साहब से पूछो। जो लोग रोजा रखें वो तो हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह एक दिन और दे दे, मौला एक दिन और दे दे, फिर 11 महीने का इंतजार। और जो रोजा नहीं रखता था, छुप छुप के खाता पीता था, वो 4 ही बजे से मस्जिद के मीनार पे खड़ा है। इमाम साहब ने कहा उतार, बदबख्त छुप छुप के खाता था। ये क्या? अरे पहले सूरज को तो छुपने दे, तब ना चांद दिखेगा। चाय से ज्यादा केतली गरम है। अरे मुस्कुरा दिया करो यार, मुस्कुराने का भी सवाब मिलता है। आइए जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो सुनिए, 7 बज गया, गवाह आया। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा माशाल्लाह, चलो देर सही लेकिन दुरुस्त है। हाँ बताओ कब देखा चांद, कैसे देखा? कहीं देखा नहीं, सुना। गवाही दे पाएंगे? बोलिए नहीं। आधे घंटे बाद तो फिर इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो अभी भी तरावी से पहले आया है, अगर हो गया तो तरावी बच जाएगी। हाँ बताओ कहाँ देखा, कैसे देखा? कहीं हजरत वो दिल्ली में ऐलान हुआ, मैंने सुना। मूड खराब हो गया, लेकिन क्या समझ रखा है मैं सुनने बैठा हूं। 8 बजे आया, मैं सुना है। 8:30 बजे आए, सुना है। 8:45 बजे आए, सुना है। 9 बजे आए, सुना है। तो जो चचा थे बांगी साहब अजान देते थे, मुअज्जिन, जब ऐशा हो गई, तरावी हो गई, 10 बज गया, तो उन्होंने कहा हजरत इजाजत हो तो मैं दरवाजा मस्जिद का बंद कर दूं। लेकिन वो क्यों? कहीं सब सुनने वाले आ रहे, कोई देखने वाला नहीं आ रहा। फिर घबराओ नहीं, बैठो, 15 मिनट और सब्र करो, देखने वाला आएगा इंशाअल्लाह। और यही 15 मिनट के बाद 2 आदमी आए, सर पे सुन्नत सजाए हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखाए हैं, मुस्कुराए हैं। आने लगे, कहने लगे इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा क्या आप लोगों ने भी सुना है? क्या नहीं हजरत, हम गवाह हैं, हमने सुना नहीं, हमने देखा। क्या कहा? इमाम साहब खुश हो गए। अरे जब देखा तो वहां क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना। अब उनको चाय पिलाई जा रही, बिस्कुट खिलाया जा रहा है, दाल मोट नमकीन खिला रहे हैं। देखा है, नान खटाई, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, जो जो घर में है सब दे रहे हैं, क्योंकि देखा है। उसके बाद जब सब हो गया तो कुछ बुनियादी सवाल इमाम साहब ने किए, जो हर काजी के लिए जरूरी है, दयानत, अमानत, ईकान, इज़ान। और फिर ये कि देखा है तो कैसे देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बड़ा देखा है, कितनी ऊंचाई से देखा है, कितने बजे देखा है। जब एकदम सेटिस्फाई हो गए, मुतमईन हो गए, संतुष्ट हो गए,
तब कागज निकाला, कलम चलाया, मोहर लगाई, तस्दीक कर दी, रिकॉग्नाइज कर दिया, ऐलान हो गया कि कुकरा मुंडा में तस्दीक हो गई, क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दिया। जब सब हो गया तब इमाम साहब ने ऐलान कर दिया और उसके बाद चचा को बुलाया गया। बहुत जल्दी थी ना दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं क्योंकि देखने वाले ने गवाही, जोर से बोलो, दे दे। इमाम साहब भी नींद की गोली खा के सोए, इस यकीन के साथ कि आज तो शहरी में उठना ही नहीं है, सीधे फजर में। मगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। 2 बजे रात को किसी ने जोर से दरवाजा खट खट खट। अब इतनी गहरी नींद में थे बेचारे कि पहले तो ख्वाब में वो खटखटाहट सुन रहे थे, फिर रियलाइज किया नो दैट इज नॉट ड्रीम, समबडी केम एंड नॉकिंग द डोर, कोई आया जो डोर को नॉक कर रहा है। तुम आंख मलते हुए एकदम जलाल में, कौन है भाई? कहने इमाम साहब खोलिए, मैं हूं। हाँ बताओ क्या है? कहने मैं आया हूं गवाही देने, ऐलान करवाने, ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। चांद हो गया? तू सो रहा था क्या? वो तो मैं कर चुका हूं ऐलान। या नहीं हजरत, मैं कह रहा हूं चांद हो गया, तू कह रहा, क्या तूने भी देखा है? या नहीं हजरत, मैंने देखा नहीं, सुना है। तो नींद तो खराब हुई थी, उठाया डंडा, दना कहीं खबीस मरदूद मेरे नींद के दुश्मन। अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। बिला तस्बीह अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, अल्लाह ने अपने बंदों में अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी रुबूबियत और इलाहियत को मनवाने के लिए, अपनी गवाही के लिए अल्लाह ने कमोबेश लगभग 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को दुनिया में भेजा। सबने अल्लाह की गवाही दी। आदम अपनी कौम में आए, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। दाऊद ने कहा मैंने सुना है। सुलेमान ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। अय्यूब ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। याह्या ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। हूद ने कहा मैंने सुना है। सोलेह ने कहा मैंने सुना है। इदरीस ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। अरे जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ मूसा जात सिफत तो देखी है, तो भी तजल्ली क्या अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा। और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस की फारान की चोटी से अपनी कौम से खिताब किया। अबू जहल, अबू लहब, अदवा शैबा, पूरे कुफ्फारे कुरैश से कहा मेरे आका ने, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो काफिरों ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बतहा कॉन्फ्रेंस, शहजादे गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, फाजिले बगदाद, सरकार की आमद। जैसे ही हुजूर ने कहा मैंने देखा, उधर निदा मलयाला के कुदसी फरिश्तों में ऐलान हुआ,
ऐ फरिश्तों, अब मैं नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं, जैसे वहां मस्जिद का दरवाजा बंद, यहां आई एम नाउ गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं, अब तक खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर रहा हूं क्योंकि देखने वाले ने मेरी गवाही दे दी। 1200-1250 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुए। माँ बाप ने नाम गुलाम रखा था, लेकिन इमाम बनने का ख्वाब देखने लगे। पहले तो कहा मैं महदी हूं, मादअल्लाह। जब इसमें दाल नहीं गली तो कहा मैं मसीहुल मऊद हूं, ईसा हूं, चौथे आसमान से आ रहा हूं। जब इसमें दाल नहीं गली तो कह दिया मैं अल्लाह का नबी हूं। और अपनी पंजाबी कौम से कहा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाबियों ने पूछा मिस्टर मिर्जा साहब क्या आपने अल्लाह को देखा? तो कहा नहीं देखा तो नहीं है, सुना है। क्या कहा? सुना है। तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया और कहा बदबख्त, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अला मन इत्तबा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब